हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एआई वाला भाई। आज हम पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स क्लियर नहीं हुई तो कोडिंग में हर जगह प्रॉब्लम आएगी। और आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम 6 सॉलिड प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बिगिनर लेवल से। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि आज के बाद वेरिएबल्स तुम्हारे दिमाग में परमानेंट फिट हो जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन से आ रहा होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एक कंटेनर होते हैं जो वैल्यू स्टोर करते हैं। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा। एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूँ। मान लो तुम्हारे हाथ में जो फ़ोन है, तुम उसमें कॉन्टैक्ट सेव करते हो। जो कॉन्टैक्ट नंबर नेम होता है, कॉन्टैक्ट नेम होता है जिससे तुम कॉन्टैक्ट सेव करते हो, वो तुम्हारा होता है वेरिएबल नेम। जो तुम्हारा फ़ोन नंबर होता है वो है स्टोर्ड वैल्यू, क्योंकि तुमने स्टोर की है। जैसे मान लो तुमने ABC, और जो नंबर होता है तुम्हारा 4 5 6 7 8, जो भी तुम्हारा नंबर होता है, जो तुम्हारा ABC है वो है तुम्हारा वेरिएबल नेम। और जो तुम्हारा नंबर है वो है तुम्हारी स्टोर्ड वैल्यू। चलो तुम स्क्रीन पे देखो, जैसे मैं डालता हूँ नेम इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे डाला विकास। जैसे मैंने डाला विकास, विकास को हम डबल कोटेड कोमा में रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। तो जो यहाँ पे जो नेम है वो है तुम्हारा वेरिएबल्स, और जो तुम्हारा विकास है वो है तुम्हारी स्टोर्ड वैल्यू। ठीक है। पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए बस तुम्हें वेरिएबल नेम चाहिए रहता है और वैल्यू चाहिए रहता है, बस इतना तुम्हें चाहिए रहता है अगर तुम्हें पाइथन में वेरिएबल्स बनाने हैं तो। ठीक है। पाइथन बोलेगा, मतलब पाइथन में जैसे सी सी में और जावा में तुम्हें टाइप लिखना होता है, तो पाइथन में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें बस टाइप की टेंशन नहीं होती, पाइथन ऑटोमेटिक हैंडल कर लेता है। ठीक है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है। ऊपर वाले को मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए तुम्हें कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से तुम्हारा हाइड हो जाता है। हाइड मतलब ये तुम्हारा रिमूव है, तुम इसको बाद में अनहाइड कर सकते हो। ये तुम्हारा रहेगा, बट तब तुम रन करोगे तब ये हाइड रहता है। ठीक है। जैसे मैं लिख लेता हूँ एज इज इक्वल टू 18। एक और लिख लेते हैं, फॉलोअर्स लिख लेता हूँ मैं, ऐसे लिख दिया फॉलोअर्स, आप कुछ भी लिख सकते हो। फॉलोअर्स इज इक्वल टू 100,000। ठीक है। और एक और लिख लेते हैं सिटी। सिटी आप कुछ भी ले सकते हो, मान लो मैं ले लेता हूँ दिल्ली। ठीक है। और एक ले लेते हैं इज स्टूडेंट ट्रू। ठीक है। प्रिंट करते हैं, चलो हम प्रिंट करते हैं। जैसे हम प्रिंट करते हैं हम एज और सिटी को। प्रिंट करते हैं सिटी को, सिटी। अब जो ऊपर दिख रहा होगा तुम, इसको हम रन कर देते हैं। देखो आउटपुट में जो हमारा आया 18 और दिल्ली। हमने अब जैसे मान लो कि 18 है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने काफ़ी जगह यूज़ किया होता है। मैं वेरिएबल्स को समझाता हूँ बिल्कुल प्रॉपरली कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे वेरिएबल्स पे हमने कोड में काफ़ी जगह मेंशन किया 18। तो अगर मुझे ये 18 की वैल्यू चेंज करनी है तो मैनुअली मैं हर जगह जाके 18 चेंज नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ मुझे 18 यूज़ करना है वहाँ वहाँ एज लिख दूंगा। और मान लो मुझे 18 की वैल्यू चेंज करनी, मुझे 18 की जगह 19 रखना है, तो मैं यहाँ 19 रख दूंगा और ऑटोमेटिकली हर जगह से चेंज होगा। मैनुअली ऐसे नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं बट काफ़ी टाइम हो जाता है और इतने परफेक्शन नहीं आएगा। आपको सिर्फ एक जगह 19 रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका हर जगह से चेंज हो जाएगा। तो ये वेरिएबल्स हैं। ठीक है। और अब हम वीडियो के सबसे पावरफुल पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं वेरिएबल्स के, जिससे आपको थोड़ी और क्लियरिटी हो जाएगी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि ये बाद में ना आए। ठीक है। मैं इसको हाइड कर दिया। एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम नाम स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, हम एक वेरिएबल बनाना है, उसमें नाम स्टोर करना है और प्रिंट करना है। ठीक है। से पहले एक वेरिएबल डिसाइड कर लेते हैं। मान लो मैं नेम लिखता हूँ और लिख लेते हैं हम विकास। विकास। ठीक है। जो यहाँ पे नेम है वो है हमारा जो नेम है ये हमारा वेरिएबल है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो नेम है
इज इक्वल टू वेरिएबल। और निखिल जो है हमारी, जो विकास जो है हमारी वैल्यू है, विकास जो है हमारी वैल्यू है, ठीक है। और अब हम प्रिंट करते हैं, जैसे हम नेम को प्रिंट करते हैं, प्रिंट नेम, नेम, ठीक है। अगर अब हम नेम को प्रिंट करेंगे तो देखिए विकास आ गया। नेम जो है हमारे वेरिएबल है और विकास हमारी वैल्यू है, ठीक है। आउटपुट हमारा आ गया विकास, ठीक है। पाइथन ने, अब पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने नेम वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो स्क्रीन पर प्रिंट कर दिया। आप देख भी सकते हो विकास हमारा आ चुका है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, अपनी एज स्टोर करते हैं और उसको प्रिंट करते हैं, ठीक है। एज ले लेते हैं हम 18, ठीक है। यहाँ पे फिर से वही है, इसको भी हम कर लेते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, हमने यहाँ पे कोट्स क्यों नहीं यूज़ किए। कोट्स क्या होते हैं, कोट्स होते हैं ये कॉलम जैसे, ठीक है। कोट्स हमने यहाँ पे क्यों नहीं किए, क्योंकि ये इंटीजर है। इंटीजर क्या होता है आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, इंटीजर्स होते हैं नंबर्स, जैसे 18, 19, 99, 20, 100, जो सारे नंबर्स होते हैं। अभी इस वीडियो में आप इतना ही समझो, मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन कर दूंगा डाटा टाइप्स क्या होते हैं, पूरे सारे के सारे डाटा टाइप्स को कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, मैं बता देता हूँ आपको। 18 जो एज है वो है वेरिएबल, वो है वेरिएबल, और 18 जो है वो है वैल्यू, वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ मैंने बता दिया, क्योंकि अगर यहाँ कोट्स डालते तो ये स्ट्रिंग, अगर यहाँ पे कोट्स डालते तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है। और इसको मैं प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ यार, प्रिंट एज, देख सकते हो 18 आ गया। और वो विकास दोबारा क्यों आया, क्योंकि हमने इसको हाइड नहीं किया, हाइड कर दिया, अब सिर्फ 18 आएगा, देख सकते हो 18 आ रहा है। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिससे तो हमारे और क्लियर्स हो जाएंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसको हम हाइड कर देते हैं, ठीक है। और अब हम एडिक्शन करेंगे, मतलब अब ऐड करेंगे, ठीक है। दो नंबर को एडिक्शन करेंगे, टू नंबर एडिक्शन, ठीक है। एडिक्शन करते हैं, एडिक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। एडिक्शन करते हैं और ले लेते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, ए इक्वल टू ले लेते हैं 10, बी इक्वल टू ले लेते हैं हम 20, ठीक है। और अब हमें प्रिंट करते हैं, जैसे एडिक्शन करते हैं, प्रिंट ए प्लस बी, ठीक है। तो आ चुका 30, जैसे आ चुका, ठीक है। तो मैं इसको अब एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। पाइथन ने यहाँ पे क्या किया, ए की वैल्यू देखता है वो, ए की वैल्यू है जैसे 10, फिर बी की वैल्यू देखते हैं वो है 20, फिर उन दोनों को इसने प्लस कर दिया तो आ गया 30, ठीक है। आउटपुट जो हमारा है 30। अगर इसमें जैसे मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे माइनस करे ये, तो मैं यहाँ पे माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे, फिर वो इन दोनों को माइनस कर देगा, -10 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोवर, मतलब मान लेते हैं एक और वैल्यू स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको दिखा देता हूँ, पहले ऊपर वाले को हाइड कर देते हैं, अब भाई ये तो भैया सॉरी, बाबू ऐड करते हैं, ठीक है। यहाँ लॉजिक से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ, मैं रफी के कह रहा है, जैसे फॉलोअर्स इज इक्वल टू फॉलोअर्स प्लस, ठीक है। एक्सप्लेन करता हूँ मैं तुम्हें, जैसे हम लिख लेते हैं फॉलोअर्स इज इक्वल टू 500,
फॉलोअर्स की स्पेलिंग गलत हो गई। पर 200 500 ले लेते हैं, जैसे 500 फॉलोअर्स, स्पेलिंग गलत हो गई। फॉलोअर्स, यहाँ पे भी ओ ना देते हैं, फॉलोअर्स। ठीक है, इज इक्वल टू फॉलोअर्स। ठीक है, अब जैसे मुझे 100 ऐड करते हैं इसमें हम, जैसे 100 इसमें हम ऐड कर 200 कर देते हैं, 200 ऐड कर दिए, प्रिंट फॉलोअर्स। फॉलोअर्स, ठीक है। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है फीचर्स में काफ़ी आएगा। मतलब मान लेते हैं, देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वो मैं बाद में पहले बताना भूल गया था। देखो अब मैं इसको ऐसे रन करता हूँ, पहले 700 आ गया। मतलब जैसे पे क्या था, जो फॉलोअर्स है वो तुम्हारी वेरिएबल है, ठीक है, और 500 तुम्हारी वैल्यू है। अगर तुम्हें इसी वैल्यू के अंदर ऐड ऑन करना है, ठीक है, तो तुम इस तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, उसमें इज इक्वल टू और फॉलोअर्स लिख के प्लस 200, जैसे जितना भी तुम्हें वैल्यू ऐड करना है, फिर दोबारा प्रिंट फॉलोअर्स लिखोगे तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक सिटी स्टोर करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे। ठीक है, सेम ही है लगभग वैसे, बट मैं तुम्हें क्लियरिफिकेशन के लिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कोडिंग इजी लगे और तुम अंडरस्टैंड कर पाओ कि एक्चुअली वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, एक और सिटी हम प्रिंट करते हैं, जैसे हम लिखते हैं सिटी, सिटी हमने ले ली दिल्ली। दिल्ली, और प्रिंट करेंगे हम प्रिंट सिटी। तो अब हमारे यहाँ पे आ चुका है दिल्ली। ठीक है, एक और जैसे मानते हैं, मैं तुम्हें एक और चीज़ हो गई, तुम्हें शायद डाउट होगा और इधर ही 90% लोग गड़बड़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिटी इजिकल इजिकल टू इजिकल टू मुंबई लिख लेते हैं। ठीक है, अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा सिटी को, तो आपको लगता होगा दिल्ली आएगा, बट एक्चुअली यहाँ पे अब आएगा मुंबई। आप लोग पूछोगे कि मुंबई क्यों है। जो पाइथन पे जो होता है वो लेटेस्ट वैल्यू वेरिएबल की लेता है। ठीक है, वो वेरिएबल की जो वैल्यू दिल्ली है वो डिलीट नहीं हुई है। ठीक है, बट जो लेटेस्ट है, जैसे लेटेस्ट मुंबई है, तो वो मुंबई ही लेगा। ठीक है, ये मेन है, मतलब 90% लोग इधर ही गड़बड़ करते हैं। वो मुंबई मुंबई आएगा। अब जैसे अगर मैं इस मुंबई को हाइड कर दूंगा तो वो आएगा दिल्ली। अब मैं प्रिंट करूंगा तो दिल्ली आएगा। ठीक है, और एक और जहाँ लोग गड़बड़ करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो मैं और दिखा देता हूँ। इसको मैं पहले इवेंट को करता हूँ, वेरिएबल्स नेम। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है जो सब लोग करते हैं, फर्स्ट रूल है वेरिएबल नेम शुड, जो वेरिएबल्स का नेम रहता है, जो वेरिएबल्स नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। ठीक है, नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते वेरिएबल्स, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, नंबर से वेरिएबल स्टार्ट नहीं करते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, और सबसे पहला रूल, नंबर से वेरिएबल कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। मैं एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। वन नेम इज इक्वल टू विकास। प्रिंट करेंगे हम
वन नेम। अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो एरर आएगा यहाँ पे, सिंटैक्स एरर आ चुके हैं। सिंटैक्स का मतलब होता है कोड लिखने का सही तरीका, ठीक है। तो सबसे पहले यही है जो 90% लोग करते हैं, नंबर्स नेम नंबर से कभी वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। जैसे इसी में ही मैं स्पेशल कैरेक्टर्स भी दिखा देता हूँ, जैसे इसको मैं नीचे लिख देता हूँ सेकंड। स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं। कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे मैं इसकी जगह अंडरस्कोर डाल देता हूँ, और अब मैं इसको करूँगा, सिंटैक्स एरर आ चुका है, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, अंडरस्कोर्स अलाउड नहीं है, और स्पेस अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्पेस भी डाल दूंगा ना, यहाँ पे मतलब स्पेस भी डाल दिया तो भी अलाउड नहीं है, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं है। और जो कुछ पहले से ही वैल्यूज़ जो पाइथन में रहती है, जैसे प्रिंट हो गया, या जो भी वैल्यू है, जैसे कीवर्ड्स कीवर्ड्स इंटरप्रेट हो गया, की एरर हो गया, जो पहले से ही वैल्यूज़ है ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आज हम बताते हैं हमने क्या क्या सीखा पाइथन के अंदर। आज तो मैंने सिर्फ वेरिएबल नहीं सीखा, तुमने कोडिंग का फाउंडेशन बना लिया, ठीक है। कमेंट में लिखो वेरिएबल ओपी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम डाटा टाइप्स कंप्लीट करने वाले हैं। पाइथन में जितने भी डाटा टाइप्स हैं वो सारे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है।